अत्रैव बहवे सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। बोले ये जो धुंधकारी है ये बड़ा ही सुंदर निर्मल श्रोता है, इसमें निहार रह करके एक एकाग्र चित्त से भगवत कथा का रसा स्वादन किया है और सुना ही नहीं है, सुनने के बाद उसका मनन भी किया है। हम लोग क्या करते हैं, हम केवल सुनते हैं, सुनने के बाद मनन नहीं करते, केवल सुनने तक सीमित है। सुनने के बाद उसका मनन भी करना चाहिए। तो तुम्हारे लिए भी रथ आएगा, निश्चिंत रहिए। जिस भाव से धुंधकारी ने कथा सुने हैं तुम भी उसी भाव से कथा सुनो तो तुम्हारे लिए भी वाहन आएगा। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि वो जब आएगा विमान तब आएगा। हमारा जब प्राणांत हो, हमारे घर के 4 लोग कंधे पर उठा करके ले जाएं और शमशान तक पहुंचा दें, यही सबसे उत्तम विमान है। जय श्री कृष्ण। नहीं तो आजकल नहीं आते, संतान भी ऐसी हो गई है कि विदेशों में बैठी बैठी फोन पे देख लेती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो हमारी संतान अंत समय में हमें उठा करके शमशान तक पहुंचा दे, इससे अच्छा और कोई दूसरा विमान नहीं हो सकता। और ये बांस क्या है? बांस ही हमारी वासना है। हमारे शरीर में भी सप्त ग्रंथि हैं। इन्हीं सप्त ग्रंथियों का विभेदन हो जाए, हमारी वासनाओं का विभेदन हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, विद्या, ममता, ममत्व, यही सप्त ग्रंथि है। भागवत के द्वारा इनका विभेदन हो जाए, विद्यन्ते हृदयम ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हमारे हृदय में जो ये ग्रंथियां हैं ये नष्ट हो जाए, हमारे संशयों का निराकरण हो जाए तो समझ लो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई और हमारे लिए विमान आ गया। बोलो जय श्री। सबके लिए आएगा। कब आएगा? बोले दृढ़ता पूर्वक श्रवण करो, दृढ़ता पूर्वक भक्ति करो, दृढ़ता पूर्वक मंत्र जाप करो। अद्रणं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप। अद्रणं च हतं ज्ञानम, बिना दृढ़ता के सुना हुआ ज्ञान भी सब मिथ्या हो जाता है। तो जब सुने तो बहुत ध्यान से सुने। प्रमादेन हतं श्रुतं, आलस्य में भी सुना हुआ ज्ञान नष्ट हो जाता है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, किसी मंत्र का यदि हम जाप कर रहे हैं और उसमें संशय है तो वह भी निष्फल हो जाता है। और व्यग्र चित्तो हतो जपाः, यदि व्यग्र चित्त से भी हम कोई जप कर रहे हैं तो वह भी निष्फल हो जाता है, उसका भी कोई हमें फल नहीं मिलता। तो हम जो भी कर्म करें संलग्नता के साथ, तल्लीनता के साथ में करें तो वह जरूर सफल होगा और उस फल की हमें प्राप्ति होगी। दोबारा से कथा कर, सबके लिए विमान आएगा। तो दोबारा से कथा हुई श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में, सबके लिए रथ आया। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संविताः, जैसे राम जी के साकेत धाम जाने पर सब अयोध्यावासी भगवान के धाम चले गए, ऐसे ही वह सब भी भागवत कथा श्रवण करके गोलोक धाम चले गए। योगी नाम सुदुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ है वह गोलोक धाम भागवत के द्वारा जीव को सहज में प्राप्त हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण।